जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई कैंडिडेट जो भारत का है और वो जापान में जाकर टीचर बनना चाहता है तो उसको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी और जापान की सरकार के द्वारा उसको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि जापान में टीचर की कितनी रेस्पेक्ट और जापान में टीचर को कितनी सैलरी मिलती है। तो ओवरऑल ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो इंडिया में मास्टर जी बनना चाहते हैं। तो चलो अपन अब अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर हमने जो सैलरी के संबंध में आंकड़े उठाए हैं ये गूगल पर जो ऑफिशियल और ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ से उठाया है। तो आप इन पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। भाई जिस तरीके से भारत में एक अनुभवी टीचर को ज़्यादा सैलरी मिलती है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से जापान में भी एक अनुभवी टीचर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। जैसे भारत में सीईटी का एग्ज़ाम पास करने के बाद सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, इसी तरीके से जापान में भी एक टेस्ट होता है जेट का जिसको बोलते हैं जेईटी। यदि वो कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट उस एग्ज़ाम को पास कर लेता है तो उसको कंपेरेटिव ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो चलो एक एक करके अच्छे तरीके से हम चर्चा करते हैं। देखो जापान में अंग्रेजी शिक्षकों को आमतौर पर पद और अनुभव के वर्षों के आधार पर लगभग 1700 से लेकर 5000 अमेरिकन डॉलर प्रति माह का वेतन मिलता है। मतलब जापान में यदि कोई भी टीचर बनता है तो उसको उसके अनुभव के आधार पर और उसके पद के आधार पर अलग अलग सैलरी मिलती है जो कि लगभग 1700 डॉलर से लेकर 5000 डॉलर के बीच में रहती है। यदि हम 1700 डॉलर को फिलहाल में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1,50,000 रुपये के आसपास बनता है। और यदि हम इस 5,000 अमेरिकन डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग 4.5 लाख रुपए बनता है। तो आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट यदि जापान में जाकर टीचर बनता है तो उसकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए महीने रहने वाली है। अब जापान में रहने का खर्चा कितना आता है? तो भाई जापान में जो रहने का खर्चा है ना वो तो देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना खर्चा करते हो। अब वहाँ पर जाकर आप रईसी दिखाओगे तो खर्चा ज़्यादा होगा ही, लेकिन ऑन एवरेज जिस तरीके से आप भारत में रह रहे हो उस तरीके से वहाँ पर रहते हो तो आपका जो महीने का खर्चा वो लगभग आएगा 780 डॉलर से लेकर 1240 डॉलर के बीच में। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे खासी वहाँ से सेविंग कर सकते हैं। जापान में स्थिर उच्च वेतन वाली नौकरी पाने का सबसे अच्छा तरीका किसी प्रतिष्ठित भर्तीकर्ता के माध्यम से जाना या सरकारी शिक्षण सहायक कार्यक्रम जेईटी में आवेदन करना। देखो यदि आप जापान में टीचर बनना चाहते हो और एक बहुत गजब की सैलरी लेना चाहते हो लगभग 3-4 लाख रुपए महीने की, तो आप दो काम कर सकते हो। या तो आप एक बहुत प्रतिष्ठित फर्म के माध्यम से जापान में जाकर टीचर बन सकते हैं, या फिर आप जापान का जो टीचरों के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है जेईटी इसको पास करो। और जैसे आप जेईटी एग्जाम को पास कर लोगे और फिर जापान में टीचर बनोगे तो आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अब देखो आपको कौन कौन से यहाँ पर अलाउंस वगैरह क्या क्या सिस्टम है, मतलब अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देखो यदि आप जापान में ट्यूशन पढ़ाओगे ना, यदि स्कूलों में पढ़ाओगे तो आपको पर हावर्स के 28 डॉलर के आसपास भी मिलने वाले हैं। मतलब ये समझो एक घंटे के लगभग 2500 रुपये आपको मिलेंगे। एक घंटे के 2500 डॉलर, क्योंकि एक घंटे यहाँ पर लगभग कितने मिलते हैं 2800 डॉलर मिलते हैं। तो हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बनता है 2500 रुपये बनता है। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो लगभग 2500 रुपये पर घंटे के अनुसार रहने वाली है। और यदि हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो 28 डॉलर होती है। भाई भारत में 2500 रुपये पर घंटे के अनुसार उस कैंडिडेट को सैलरी मिलती है जो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस वाला है और जिसको बहुत खतरनाक वाला नॉलेज है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या एडिशनल फैसिलिटी मिलने वाली है। चीन की तरह जापान के ईएसएल शिक्षकों के वेतन पैकेज में अक्सर उड़ान
प्रतिपूर्ति, आवास सब्सिडी और भाषा प्रशिक्षण शामिल होते हैं। यदि आप जापान में टीचर बनोगे तो आपका पूरा का पूरा जो फ्लाइट का खर्चा है वो जापान गवर्नमेंट उठाएगी। वहाँ पर आपको रहने के लिए बिल्कुल फ्री में मकान प्रोवाइड करवाएगी। साथ ही साथ वहाँ आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका प्रशिक्षण देगी बिल्कुल फ्री में। मतलब आप वहाँ जाके रहते हो और वहाँ पर टीचर बनते हो तो आपका फ्लाइट का खर्चा नहीं होगा, आपका रहने का खर्चा नहीं होगा, आपका केवल खाने का, पहनने का कपड़ा, जो भी पहनोगे या जो भी खाओगे उसका खर्चा होगा। ठीक है, तो आप ओवरऑल एक बहुत अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं यदि आप जापान में जाकर टीचर बनते हैं तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे कंट्री के वीडियोस लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ।